सभापति महोदय, सभी पार्षदगण, पत्रकारगण और नगर परिषद के समस्त कर्मचारियों का आज इस साधारण सभा की बैठक में हार्दिक स्वागत है। माननीय सभापति महोदय की अनुमति से हम जो आज का ये मीटिंग है इसकी शुरुआत करना चाहेंगे। जो आज मीटिंग रखी इसके अंदर कुल 12 एजेंडे थे, जिसमें से 9वां एजेंडा उन्हें संशोधन करते हुए हटा दिया है कोर्ट में विवादित होने की वजह से। तो टोटल 11 एजेंडे पॉइंट है। उनमें से आप सबके पास ये कॉपी पूर्व में ही पहुंच चुकी होगी। तो ये एजेंडे सब सारे वही एजेंडे हैं जो सर्वहित के हैं, किसी व्यक्तिगत हित के नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इन पर अपने विचार विमर्श से सब पर सहमति प्रदान करावें। तो ये कैमरा वाला भाई पीछे कर लो, जो भी पत्रकार उनका मतलब इधर पीछे आ जाए। कोई काम वाले नहीं काम करा पत्रकार बंधु जो कि इधर आ जाए, साइड में आ जाए या इधर आ जाए। तो ये लिखे हुए आपके सामने 1 से 8 आप चाहे तो मैं सबको पढ़कर सुना दूं। एक तो जो नगर परिषद की पैरवी के लिए 2 अधिवक्ता है, राजेश परिवार और श्याम सुंदर पालीवाल, इनको न्यायालय में जो विशेष पैरवी जैसे कुछ कैसे है इनकी वजह से अपनी जमीनों के मुद्दे अटके हुए हैं, उनकी पैरवी के लिए इनको नियुक्त करने का है। दूसरा मुद्दा जो है आपका हरिनारायण गौड़ जो कनिष्ठ सहायक है, उसकी अभियोजन स्वीकृति भेजने संबंध में अपने को डीएलपी से वापस रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। तो इसमें डिसीजन करना है कि अभियोजन स्वीकृति भिजवाई जानी है या नहीं भिजवाई जानी है, इस संबंध में डिसीजन लिया जाना। तीसरा जो है नकाश गेट हेड पोस्ट ऑफिस के पास रास्ते पर केशव हेडद्वार द्वार और श्री मंडा भवन व एसपी ऑफिस के बीच के रास्ते पर स्वामी विवेकानंद गेट का निर्माण करना है। चौथा जो है टीबी हॉस्पिटल के पीछे कॉलोनी की तरफ जाने वाला रास्ता चौराहे का नाम राम द्वारा शाहपुरा चौराहे के नाम एवं जाजू बिल्डिंग से अंबेडकर भवन जाने वाले रास्ते के नाम के संबंध में। एक जो 5वां मुद्दा है जो ये सरोज नाम के मर्डर हुआ था, उसमें जो कलेक्टर साहब ने बाद में जो सहमति प्रदान की थी, उसके अंदर जो पीड़िता की बहन है सुश्री सुमन रोज पुत्री श्री पुखराज को संविदा पर रखने और परिवार को भूखंड आवंटन करने के संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाना है। छठा जो है भारत विकास परिषद को बीजेपी कार्यालय के पास भूमि आवंटन का प्रस्ताव जयपुर भिजवाया जाना है। 7वां जो है उनसीतर के जो पूर्व में एम्पावर्ड कमेटी से इन पत्रावलियों का निस्तारण होता था, उनमें से अब जो पत्रावलियां हैं बोर्ड से निस्तारित होनी है। तो बोर्ड में उन सभी को जो भी आपको जितनी होगी वो बोर्ड प्रोसीडिंग में अवेलेबल करा दी जाएगी। ऐसा कोई भी विवादित हमें करना नहीं है और ना ही हम आपसे करने को कहेंगे। तो वो जो अप्रूव करानी है वो वाली है। 8वां जेएलएन हॉस्पिटल के पास नगरीय आयुक्त कार्यालय को जमीन आवंटन और इसके साथ ही एक और है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हॉस्पिटल के पास 11 हेक्टेयर जमीन कलेक्टर साहब ने नगर परिषद को हैंडओवर की है, जो राजकीय कार्यालयों के लिए आवंटन की जानी। उसमें से एक जो अभी पोस्ट बजट में क्रिएट की है राज्य सरकार ने, जिला नगरीय आयुक्त, यानी जो पूरी जिले की नगरीय निकाय होंगे उनको मॉनिटर करने के लिए एक पद क्रिएट किया है। उसके ऑफिस को आवंटन की जानी है 5600 वर्ग मीटर जगह, और एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जगह दी जानी है। और 8वां हो गया, 9वां हटा दिया। तो 8वां में से मेरे को ऐसा कुछ भी मुद्दा लगा नहीं कि जो आप उस पर कोई अलग से डिस्कशन होना हो। तो आप चाहें तो 1 से 8 एक साथ ही आप स्वीकृति देना चाहें तो इसके लिए आपके सामने विचार पेश है। हेलो, आप मुद्देवार सर डिस्कशन करें, प्रत्येक मुद्दे पे अलग डिस्कशन करें, हर मुद्दे का अलग रिजल्ट आएगा।
प्रत्येक मुद्दे पे अलग अलग डिस्कशन होना चाहिए। अगर 1 से 8 एक साथ हो जाएंगे तो फिर मुद्दों का कोई रिजल्ट ही नहीं रहा। तो सारे मुद्दों का अलग अलग डिस्कशन हो। जैसी आपकी समाचार विमर्श हो गया भी हो। मेरे ख्याल में बहुत समय प्राप्ति हो जो 8 मुद्दे रखे गए उन 8 मुद्दों पर जिनकी स्वीकृति है उनका हाथ रखा देंगे और जिनकी अस्वीकृति है उनका नोट नहीं जाएगा। जब एजेंडा जारी कर दिया गया है, माइंड बैकअप है क्या करना या क्या नहीं करना, फिर भी किसी बात का विरोध है तो उसका नोट अंकन कर लिया जाएगा, अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। महोदय, मैंने समझता कि इसमें समय खराब होने की बात है। काफी 1 साल से मीटिंग हो रही, समय तो वैसे भी खराब किया जा चुका है शहर का, तो इसमें समय के आप चुप रही है। सभापति से बात करें, आपसे बात करें, आपने बात करने वाले आप नीचे बैठ, बात करने की जरूरत नहीं है। बात नहीं होगी, बाबू नीचे बैठ, आप कभी से बात करिए, कभी से आप करिए। सभापति से सवाल है, सभापति से सवाल है, बीच में उसके बाद हो मेरा निवेदन है कि ये जो जब सभापति से बात हो कोई बीच में नहीं बोलेगा, सवाल जब सभापति से हो तो ये कौन की बात, ये कौन से बात बीच में बोल रहे इसमें कोई भी पेश नहीं करे, आसन को संबोधित करे, जो भी कहना आप कहिए। हाँ तो सर सभापति से हम बात कर रहे हैं ना, बीच में बोलने की बात हाँ आप बोलिए, क्या बोलना जो बोलिए। पहले एजेंडे में बात होगी, पहले एजेंडे में बात होगी। भाई आपके सामने 8 एजेंडे हैं, आप इसमें से कोई ऐसा डिस्कशन सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, आयुक्त महोदय, जो पहला एजेंडा है मानव न्यायालय जोधपुर में राजेश परिवार एवं श्याम सुंदर पालीवाल एडवोकेट नियुक्त करने बाबत मेरा एक इसमें निवेदन है कि पिछले लंबे समय से जो ग्रांट के पट्टे हैं उनके ऊपर भी हाईकोर्ट से स्टे चल रहा है, तो उसके लिए भी लोगों को राहत देने के लिए, क्योंकि अभी जो गुणवत्ता कहेगा चल रहा है उसमें 200 रुपए फीस निर्धारण की है और उसमें 5 रुपए भी है, तो उनको जो शहर के अंदर जो पुश्तैनी मकान है तो पूरे शहर में स्टे हो रखा है, तो इसके लिए भी एक अधिवक्ता नियुक्त करके और इस स्टे को वेकेट करवाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। ये प्रस्ताव लेके और साथ में इनके लिए भी एडवोकेट नियुक्त किया जाए। ये 4 साल से स्टे चल रहा है, तो ये ग्रांट एड के पट्टे नहीं बन रहे हैं, नहीं ग्रांट एड के पट्टे नहीं बनने से जो गरीब लोग हैं शहर के अंदर जिनके पुश्तैनी मकान है वो 200 रुपए गुणचित्र के एक अंदर जमा कराने के लिए सक्षम नहीं है और राजा महाराजा उनके पास पट्टे भी नहीं है क्योंकि उनका जो पुश्तैनी मकान है, तो ये ग्रांट एड के तहत इसको भी स्टे को छुड़वाने के लिए एडवोकेट नियुक्त किया जाए। ये मेरा प्रस्ताव इस बोर्ड में शामिल किया जाए। नहीं, इन्हीं एडवोकेट से अगर उसकी पैरवी करवाई जानी होगी तो करवा लेंगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ये 4 साल से चल रहा है। जी आपकी सही बात है, पर ये कोई जो अधिवक्ता नियुक्त किए जा रहे वो किसी कोर्ट केस विशेष के लिए नहीं है, ये अपने जो सारे ही जो डबल एज के अलावा जो लोड होंगे नहीं, ये जो वैसे तो अपने नगर परिषद के और अधिवक्ता गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, हाँ वो तो और फिर भी अगर ये अलग से कर रहे हैं ना तो मैं समझता हूँ उसके लिए भी इनको नियुक्त कर दिया जाए शामिल। वो एडवोकेट तो कर ही रहे हैं, तो ये पैरवी भी कर लेंगे, उसको जवाब दे देंगे, यही पैरवी भी करवा लेंगे। हरिनारायण के संबंध में किसी को सहमति है? सहमति। हरिनारायण की अभियोजन स्वीकृति पूर्व में इस बोर्ड से मनाई की जा चुकी है। सब सहमत हैं जी। और किसी को तीसरे मुद्दा जो है आपके केशव हेडगवार द्वार है, केशव हेडगवार जो है संघ के संस्थापक है, तो नागौर में क्या योगदान है इसका? बिल्कुल दे दी जाए साहब। गेट बनना तो आप बताइए नागौर के संघ में नागौर में योगदान, नागौर के संघ कहाँ गए? नागौर में महापुरुष, नागौर में वीर केशव जी महाराज है। नागौर में योगदान का मतलब नहीं है। मेरा मैं चाहता हूं इस मुद्दे पर जो भी व्यक्ति समर्थन करना चाहे अपने हाथ खड़ा करते हुए, जो भी समर्थन कर रहा है हाथ खड़ा कर रहे हैं
किया जाए जो विरोध कर रहा है व्यक्ति इसके विरोध मेरा विरोध इसलिए दर्ज किया जाए इनका नाम नोट करो पार्टी जो सपोर्ट है नागौर के काम में नागौर की क्या जरूरत है? किसी महापुरुष के बारे में यह कमेंट करता है कौन है कैसे हुआ तो उसकी मानसिक कैपेसिटी है मैं चाहता हूँ सभी पार्षद हाथ खड़ा कर रहे आप शांति करें नागौर में मतलब क्या रहा मेरा कई गेटों में कई रोडों में नाम रखे गए किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो इसको ऑब्जेक्शन करने का मतलब ही क्या है? अगर गेट बनेगा तो सामने का नहीं होगा रास्ता क्या क्या होता है? मेरा भी आप सबसे निवेदन है कि ये मुद्दा पास हो नहीं हो वो अलग बात है। आप सब समझदार मोजीज लोग हैं, कम से कम किसी भी वो चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, चाहे देश के राष्ट्रपति आजाद साहब हो, चाहे अम्बेडकर साहब हो, चाहे हेडगेवार साहब हो, किसी के नाम पर अगर आप ऐसा डिस्कशन करते हैं तो ये मैं खुद कहूंगा कि ये निंदनीय है। मैं एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते निवेदन करता हूं, किसी भी देश का कोई भी देश जो पूजनीय वंदनीय जो व्यक्ति है उसका अपमान कहीं भी नहीं किया जाना चाहिए। आप समझो तो गलत कर रहे हैं आप उसका विरोध हम सभी का विरोध आप करें, वो कर रहे हैं वो कर रहे आप कह रहे हैं उस व्यक्ति ने क्या किया। मैं कह रहा हूँ मेरे लिए नेहरू भी सम्मानीय है, मेरे लिए अबुल कलाम आजाद भी सम्मानीय है, मेरे लिए भगत सिंह भी सम्मानीय है, अम्बेडकर साहब भी सम्मानीय है और हेडगेवार साहब भी है। ये मैं बता रहा हूं। हाँ सारे शहर में एक विपक्ष से बहुत ज्यादा सभी है अगला कह रहा विपक्ष मेरा रिपोर्ट आपको ये शादी प्रस्ताव पास किए जो पास करते होते हैं सभापति महोदय, एक बार मेरा छोटा सा निवेदन सुने। मुझे आपने जो एजेंडा नंबर 3 जिस तरह से डिस्कशन चल रहा है, ऑब्जेक्शन की बात आ रही है, जहाँ ऑब्जेक्शन की बात नहीं आ रही है, मुद्दा कौन ये है कि स्वामी विवेकानंद गेट का निर्माण किया जाए और डॉक्टर केशव हेडगेवार उनका भी द्वार का निर्माण किया जाए। तो जो मुद्दे आपने लिए हैं मुझे इस मुद्दे पे आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक निवेदन है वो भी सुने। जब आप महापुरुषों का मान और सम्मान करते हो, महापुरुषों की इज्जत करते हो और सबको साथ में लेते हो और सबके द्वारों का निर्माण करते हो, अभी ओम जी ने कहा था कि यहाँ सारे द्वारों का निर्माण होता है, हमने किसी का ऑब्जेक्शन नहीं किया, मैंने भी किसी भी द्वार का, किसी भी महापुरुष का, किसी भी देवता का निर्माण नहीं किया। लेकिन आपने जो आज एजेंडा लिया है, इस एजेंडे से पहले जब मीटिंग हुई थी 7/3/2024 को, तब मैंने एक निवेदन किया था कि मानासर स्थित वीर तेजा सर्किल जो तोड़ा गया था नगर परिषद द्वारा, और वो सर्किल माननीय पूर्व जिलाधीश महोदय जी समीर जी शर्मा ने समस्त समाजों को एक निर्देश दिया था कि प्रत्येक समाज की व्यक्ति अपना पैसा लगाकर नागौर शहर का सौंदर्यीकरण करने के लिए हर सर्किल उनके नाम से बनेगा। तो मानासर का वीर तेजा सर्किल 4 समाज द्वारा 5 लाख से अधिक रुपए लगाकर बनाया गया था, जिसको नगर परिषद ने बिना किसी नोटिस दिए उसको तोड़ा गया था। और तोड़ने के बाद जब उसका विरोध किया गया तो उस दौरान नगर परिषद ने सहमति दी थी कि अगला जो एजेंडा होगा उसमें उसका
सर्वसम्मति से निर्माण करवाया जाएगा। लेकिन जो आपका एजेंडा है, इस एजेंडे में तेजा जी का मान सम्मान नहीं किया, अगर अपमान किया गया, इस तेजा जी को शामिल नहीं किया गया, और ऐसा एक जाट समाज को पर्टिकुलर बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है, ये उचित नहीं है। अगर नगर परिषद को सम्मान करना है तो क्यों तेजा जी का अपमान किया जा रहा है, क्यों तेजा जी का सम्मान किया जा रहा है? मेरी बात उसी एजेंडे को शामिल करना चाहिए था। आपका बात सही है। कृपया आप ये बताइए, नगर परिषद रहेगा, किसी के आदेश पे रहेगा, नगर परिषद सिर्फ आगे नहीं थे, वकील साहब, पूरा वकील ऐसा है? किसके आदेश पे रहेगा? माननीय आपके लिए वकील नहीं साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं नगर परिषद के समस्त सदस्यों का मान और सम्मान करता हूं, सभापति महोदय, आयुक्त महोदय, दोनों का सम्मान करता हूं, लेकिन आप मेरी बात सुनिए, आपको ये भी बता दूं मैं, आउट तो रिकॉर्ड साहब से मेरी बात हुई थी, जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं, हम उससे और बड़ा करनाल रोड पे आउट ऑफ रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, हम चर्चा कर रहे हैं। सर, करनाल रोड पे जो बात करें, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मुद्दा ये था कि माननीय समीर शर्मा ने नागौर शहर के बीच में शहर का सौंदर्यीकरण करने के लिए वो तेजा जी का सर्किल बनाया था, और उस तेजा जी को शहर प्रशासन नगर परिषद के सहयोग से नगर परिषद में तोड़ा था। और मैं नगर सम्मान आपसे नगर प्रशासन क्या है, उसमें प्रशासन नगर परिषद और प्रशासन की सहमति थी। और पिछली जो मीटिंग थी 7/3/2024 नगर परिषद कोड बोली है सर, मैंने नगर परिषद की मीटिंग थी 7/3/2024 श्रीमान आपके लिए ज्ञापन दिया था, और सभापति महोदय ने और आयुक्त महोदय ने निवेदन किया था कि अगले एजेंडे में इसमें सर्वसम्मति प्रस्ताव लिया जाएगा। आज लिया नहीं, मेरा ऑनरेबल से निवेदन है सभापति महोदय से, उप सभापति महोदय से, आयुक्त महोदय से, पूरे सदस्यों से कि मैं ये आवेदन आपको दे रहा हूँ, और इस एजेंडे को आज के एजेंडे के रूप में शामिल करें। और इसके साथ मेरा नया निवेदन है कि नागौर शहर के सौंदर्यीकरण करने के लिए नगर परिषद यहाँ बैठी है, तो जो कृषि मंडी के सामने जो कृषि चौराहा है, उसको कृषि चौराहा घोषित करके सर्किल बनाया जाए। उसके सामने एक बहुत बड़ी गुरु जम्बेश्वर कॉलोनी है, जहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान का सर्किल बनता है इंदिरा चौराहे पे, उसको सर्किल बनाया जाए। और श्रीराम कॉलोनी के बीच जो मेन रोड सर्किल है, वह श्रीराम चौराहे बनाया जाए। इन दोनों का निवेदन सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, आयुक्त महोदय से ये ज्ञापन दे रहा हूँ। मैं सभापति महोदय, आयुक्त महोदय दोनों को ज्ञापन दे रहा हूँ कि इस ज्ञापन को शामिल करें और समस्त देवताओं का सम्मान करें, और जो तेजा जी का मुद्दा था उसको आज के एजेंडे में शामिल करेगा कि कि इतने सारे द्वार एक साथ बनेंगे तो अगले कार्यकाल में नगर परिषद क्या करेगी? लेकिन तेजा जी का बहुत पहले तोड़ दिया था। एक बात वकील साहब, तेजा जी तो लाइक यही दूसरा करते विरोध करो, तेजा जी बनवाए नहीं, जैसे बाबू हुई सर, बात बनाने के लिए बात मान और सम्मान की बात है, काम करोगे तो ये बर्दाश्त थोड़ी करेंगे। ये कह रहा हूं, बने कि ना बने, हमारा मुद्दा जायज है कि ना जायज है, आप इतना बता दीजिए। और पिछले मुद्दे में सभापति महोदय ने हमें आदेशित किया था कि आपका मान सम्मान रखेंगे और इस मुद्दे को सर्वसम्मति से लेकर इस एजेंडे में पास करेंगे। तो मेरा ऑनरेबल से निवेदन है इस एजेंडे को इसी प्रस्ताव में पास कराया जाए। कुछ बातें बिना बोले भी हो जाती है, तो आप उस पर निश्चिंत रहे। तो जो भी अगर जिस दिन लिखा होगा ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई गेट आपने बोर्ड में ले लिया तो बढ़ जाए आगे। अगर लिखा होगा तो बढ़ जाएगा। मैंने कोई 8-10 बोर्डों में कितने तरह की चीजें ले रखी है, आज कोई जरूरी नहीं है। जिस दिन बनना होगा, जिस दिन दरवाजे खुलेंगे सब बन जाएंगे, तो आप निश्चित रहे। हाँ, आपने जो चीजें दी वो सारी सही है। सभी समाज के जो भी सम्मानीय पूजनीय व्यक्ति है वो सबके लिए पूजनीय होने चाहिए, क्योंकि उनका योगदान सभी समाजों के लिए बराबर है। आराम से निर्माण के बारे में आपने एजेंडे में कई दरवाजों के निर्माण लिए हैं। वो नकाश जो टूटा पड़ा है 8 महीने से, नया दरवाजा टूटा पड़ा है 1 साल से, नहीं तो सर रिपेयर हुए नहीं, नए बनाने की बात कर रहे हैं। सही कहा आपने पार्षद साहब। इस मुद्दे पर हमने कलेक्टर साहब से भी चर्चा की। पहले इसको जो हेरिटेज मान के हमने इसको जो भी पुरातात्विक विभाग को भेजा था कि वो इनको रिपेयर करे, उन्होंने मना कर दिया। ये जो चीजें आप बोल रहे हैं नए दरवाजा यूनिवर्सिटी जब विभाग को भेजा गया था, उन्होंने रिपोर्ट में मना कर दिया कि नगर परिषद के अधीन है, नगर परिषद करेगी। मैं तो खुद ये, खैर मेरा जाना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम और एक साथ चर्चा कर चुके कि नकाश गेट का जो है वापस रिपेयर है वो शुरू हो जाएगा।
साहब एक नागौर में अब ये एजेंट लो ना ठीक है हिंदुस्तान के मानने के साथ हमारे के नाम से चौराया बनाओ। जरूर जरूर, क्यों नहीं। पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं। चौराया नहीं, द्वार बनाए। मैं द्वार जो मुद्दे देश के हित में और राष्ट्र हित में है उन्हें सर्वमान्य करें। इंडिया में काम ठीक करें। है। हेलो चौथा ये बात है बड़ा झगड़ा की नोट के साथ ही लगा दो बेटे हाँ, बात तो ठीक विकास की टेंडर की संबोध की ये कोई ठीक होकर देखे ले जो और भी मैं झगड़ा की हाथ ही लगा दो झगड़ा की वोट नहीं दे अगला जो टेंडर की विवेकानंद की टीबी हॉस्पिटल के पीछे इंदिरा कॉलोनी की तरफ जाने वाले रास्ता जो चौराहा है उसको राम द्वारा शाहपुरा चौराहा रखने और जाजू बिल्डिंग से अम्बेडकर भवन जाने वाले रास्ते का नाम अम्बेडकर रास्ता करने के लिए सहमति प्रदान हो गई है। मैं बता आगे नहीं नहीं सर, रूल सभापति को भी जिंदा लेना ये क्या कर रहे हो? ये जो मर्डर केस है यस रोज वाले उसमें प्रस्ताव भिजवाए जाने की किसी बात नहीं। हाँ बताओ बताओ। आपने जो रास्ता अम्बेडकर रखने का है माइक लो, माइक आवाज भाई के काम नहीं आ रहा ऐसा हमारा बंधन करे तो मारी बंधन रूप से लगा हुए थे तीन साल के बड़े बंधन अरे की बंधन है संजना जी के लो तीन साल की लगा दी नाम कैसे थे मर गए? तो महीने बंधन लगा है हटाओ मैं कानून में तो आपकी जीवन समाधि ले होते हैं। हेलो भाई काम उनके गिरफ्तारी में एक तो आज तक की बात है सबकी और आगे चर्चा की जाए। 4 नंबर वाली बात सुनो आप। ये जाजू बिल्डिंग से अम्बेडकर जाने वाला रास्ता है उसकी रिपेयरिंग करनी है। चैम्बर टूटे हुए हैं, लोहे के चैम्बर उसमें पत्थर रखे हुए हैं और कलेक्टर और एडीएम साहब के बिल्डिंग से जो पीछे फाड़ी आता है उसको पाइप लगा के उनको सीवरेज लाइन से जोड़ा जाए, वहाँ उनको कायदा हो रहा है। तो अभी जो इस रास्ते का अम्बेडकर नाम रखना चाहते हो इसको अभी रोका जाए। जाजू बिल्डिंग से अम्बेडकर भवन जाने का रास्ता है उसको पहले ठीक करेंगे। जो लेटरिन बाथरूम वेस्ट से बने हुए हैं उनको हटाया जाए। कलेक्टर के सतर्कता मीटिंग में वो तय हुआ था। एक आगे जो टुकड़ा है उसका न्यायालय विवाद चल रहा है उसको छोड़ करके आगे का जो रास्ता है बिल्कुल क्लियर किया जाए, सड़क की रिपेयरिंग कराई जाए। पहले जो बीमारी है वो तो आप मिटा नहीं, रास्ते की किसको जरूरत पड़ी है? अभी अम्बेडकर नाम उस भवन का इस रास्ते रखने की कोई जरूरत नहीं। मेरा ये प्रस्ताव है आप इसको दबियत से माने क्योंकि पहले शरीर की बीमारी को मिटाना है फिर आगे विकास को चलना है। रास्ता ठीक नहीं है और चैम्बर टूटे हुए पड़े हैं। तो आपके आपके नाम से प्रोसीडिंग में लिखा जाए कि आप नहीं चाहते कि ये नाम हो। मीटिंग लेकर के तय करके आपको बताएगी। बोर्ड की मीटिंग है, बोर्ड में अच्छा आप लेकिन ये आप राम जो जरूरी काम है तो वो होता नहीं है। अंदर काटा पड़ा हुआ है। आपकी बात अंकित कर लीजिए। तो ये मेंबर साहब कह रहे घोषित हो, वो कह रहे नहीं हो। आपकी तरफ से ना है रिपेयरिंग कराई जाए। पहले वो काम बकाया
आप प्रोसेस कर दो, हम रावणी की हर घर में विभीषण हो गए। और नागौर में होगा सर, नगर परिषद में ये लागू है, लागू हुई। सर आपसे एक निवेदन रहेगा सर, गांधी चौक से जो मुख्य रोड जाती है बी रोड, वहां पर 4 दीपावली इस बोर्ड की निकल गई, वहां पर आज तक कोई रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ और भ्रष्टाचारी सभापति से हमें कोई उम्मीद नहीं है। आपको कह रहे हैं आप बोल रहे हैं मेंबर साहब आप सरकार ने बहाल किया तभी से बात करो। क्या पेपर लीक किया हुआ, वो अभी हुआ पेपर लीक, बात करो। अरे बात बोलो, मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे मेरी नगर परिषद से मतलब है, नगर परिषद से मतलब है, बिल्कुल भ्रष्टाचारी है। विराज मेंबर साहब आप कोई व्यक्तिगत राग द्वेष, मेरा निवेदन है, कोई व्यक्तिगत राग द्वेष निकालना है तो इसके बाद आपसे अर्ज करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम बीच में छुड़ाने नहीं आए। उस बिलोड का निर्माण आपकी रोड हो जाएगी, आपकी रोड हो जाएगी। शहर के विकास की सोचो और शहर का पूरा विकास का भार है आपके कंधों पे। वो बताइए आप एक आप मेंबर साहब हाँ कोई मालूम है मुझे उस वार्ड का ऑर्डर हो चुका है, टेंडर हाँ टेंडर हो चुका है, टेंडर हो चुका है तो मालूम होना चाहिए ना, आप वार्ड में बोर्ड उठाया टेंडर तो कोई हो चुका है, आपको कितना काम आपको मालूम है। मेरी बात सुनिए। अनुमान के बाद बनाई गई थी, जिसकी गारंटी 5 साल की थी। आप ऐसा देख लो, एक भी रोड सही नहीं है तो PWD को लेटर लिखा जाए, उसकी एक रोक जाए और वो सारी रोड रिपेयरिंग करवाई जाए। और जो बरसात का मौसम था उस समय वगैरह हम सबने गारंटी पीरियड में अगर कोई रोड टूटी है तो संबंधित PWD को भेज दिया जाएगा। अगला यस रोज मर्डर वाले में जो उसकी बहन को संविदा पर ऑपरेटर और एक प्लॉट देने का जो वादा कलेक्टर साहब की तरफ से किया गया था उसका प्रस्ताव। अगला मुद्दा भारत विकास परिषद को बीजेपी कार्यालय के पास भूमि आवंटन का प्रस्ताव जयपुर भिजवाया जाने रेवेन्यू के पट्टा की विभिन्न पत्रावलियों के पट्टे के संबंध में जो भी होगा हाँ हो गए भैया 8 बजे तो ये जो 6 मुद्दे आपने अभी किए हैं, जिनमें किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है,
जो ये 7वां मुद्दा है 69 के पट्टे की विभिन्न पत्रावलियों के पट्टा जारी करने के समय, तो ये आप हमें अवगत कराएं कि कौन से पट्टे आप कोर्ट से सूचना करवाना चाहते हैं। एक तो है आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर, इसकी 1500 वर्ग मीटर की है। एक जैन श्वेतांबर जो ट्रस्ट है उसकी 4 पत्रावलियां हैं। ठीक है, सारी सामाजिक चीजों के लिए करना, ऐसा कोई हमारा कोई व्यक्ति, हाँ वो पट्टों के आधार पर जो उसी तरह के नियम है उनके आधार पर बोलिए ये इसके अलावा और चीज कोई होगी तो हम उसमें प्रोसीडिंग में लिख देंगे। यार ऐसा कोई पत्रावली कर नहीं बोलेंगे। अरे नहीं, आप जो सामाजिक बता रहे हैं ना, ये सामाजिक जो है वो आपको बता दी। अच्छा, एक तो जैन श्वेतांबर मंदिर की है, एक आदर्श शिक्षण संस्थान की है। इसके अलावा और जो भी पत्रावलियां होगी लिस्ट में जोड़ के आपको अवगत करा दी जाएगी। हाँ, जिनके होने नहीं काम है, हम चाह रहे सबके हो, आप चाह रहे नहीं हो तो उन चित्र के हम दुकान बंद कर देते हैं। लोगों को पट्टे मिल नहीं रहे, तो यही तो कह रहे हैं, इसीलिए बोर्ड प्रोसीडिंग में निकलेंगे, किसी को मिलेगा। हाँ तो अच्छी बात है ना, हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि उसमें कौन से नाम है। अभी जो हमारे सामने है डिस्कशन में वो आपको बता दी। इसके अलावा और भी किसी की कोई किसी की मदद वाली चीज होगी उनको हम उसके आपके आगे जोड़ देंगे इसमें लिस्ट में। होने लायक जो होगी वही होगी, नहीं होने लायक होगी वो नहीं होगी। धन्यवाद। अगला जो बीकानेर रोड पर नगरीय जो जिला, हाँ बोलो मैडम, बोलो भैया, महिला बोले थे कोई पीछे नहीं बोलो ला। ये जो पत्रावली सुनो एक मिनट, हाँ बोलो मैडम। हाँ, एक अन्य मुद्दा में मैं कहना चाह रही हूँ कि सीवरेज के पैसे हैं जो जलदाय विभाग लेता है, जबकि सीवरेज की सारी रिपेयर सारा काम नगर परिषद करती है, तो क्यों ना उनको पैसे मिलते हैं और क्या हिसाब किताब है? अगर वो दे रहे हैं तो बताओ, नहीं दे रहे हैं तो जब सारा काम नगर परिषद के हित में कह रही हूँ मैं ये बात। सीवरेज के पैसे जलदाय विभाग जो शेष करता है उसके ट्रांसफर के लिए लेटर लिख दिया है विभाग को। ये जो आदर्श विद्या मंदिर और जो जैन श्वेतांबर आपने जो बताया है उसमें निवेदन रहेगा कि सैनिक क्षत्रिय हमारे समाज की पत्रावली के संबंध में आपको भी लेटर दिया है। हाँ, वो दिया, वो भी जोड़ देंगे, उसको होने लायक होगा जोड़ के एक मेरा सर अगला निवेदन आज कोई बोलेगा और कोई नहीं बोला था। फोटो थाने अगला जो मुद्दा है बीकानेर रोड के जेलर पर एक मेरा थोड़ा धनिक का मामला है, वो तो वहाँ पे रहना है, होगा आप एक आदमी गलत है ये साहब, ये बात सुनो आप उसके गलत है ये साहब, आप एजेंडे पे काम करो। बिंदु पे बात करो, दूसरी बात क्यों कर रहे हो? एजेंडे की बात कर रहे हो ना, 1 साल बाद तो बोर्ड की मीटिंग होनी है और उसके बाद विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है इसमें। आप इसको पढ़ो तो सही है क्या? 1 साल बाद मीटिंग होने जा रही है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है और आप बात मतलब विकास की, तो कब करेंगे विकास की बात? लोकसभा सर्कुलर जारी हुआ था राजस्थान सरकार की ओर से, यानी हर उपभोक्ता को 1500 लीटर पानी रोजने का मुफ्त है, परंतु उस प्रस्ताव को या उस समय लिया नहीं था पीएचडी वालों ने घोटाला करने के लिए। वो पत्र आज भी खड़ा हुआ है कि ये प्रस्ताव आज भी लिया जाए। ये राज्य सरकार के स्तर का मामला है, इसमें अपन जो प्रस्ताव देने में सक्षम ही नहीं है। पीएचडी में नगर परिषद के अंदर थी ना, उस समय वो प्रस्ताव आया था और आपकी बात सब सही है, आज भी खड़ा हुआ है। सरकार खारिज कर रही है जो ये बात कर रहे हैं। 1500 लीटर पानी देने का मुफ्त है और आधा इंच का कनेक्शन, आज भी उसके पैसे वसूल कर रही है, जबकि वो प्रस्ताव उस समय लेना था, नहीं लिया था और उसकी कॉपी मेरे पास बड़ी राजस्थान सरकार की। तो मेरा ये प्रस्ताव लेते हैं को भेजे थे विधानसभा है, विधानसभा को खत्म कर दिया। आपसे बात कर रहे हो अपने अंदर थी ना, उस समय अगला मुद्दा जो है बीकानेर
झेलम में वो जिला नगरीय आयुक्त और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जमीन आवंटन की जाएगी। ठीक है। और एक ये जो अरविंद फाइव को अवकाश की स्वीकृति 10 नंबर जो है फायरमैन है, इसने क्योंकि ये अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अवैतनिक अवकाश संत रविदास सेवा समिति को छात्रावास में शिक्षण संस्थान हेतु भूमि आवंटन का प्रस्ताव भिजवाया जाए। क्या है? एक मिनट में आपको पूरी डिटेल इसकी पढ़ के बता देता हूँ। संत रविदास सेवा समिति छात्रावास व शिक्षण संस्थान को भूमि आवंटन श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर नागौर के आदेश 10/7/24 द्वारा नागौर की खसरा संख्या 1825/81 रकबा 14.47 हेक्टेयर में से 11.23 हेक्टेयर भूमि में से 2 बीघा भूमि आवंटन करने की अभिषेक साइज बोर्ड द्वारा ठीक है, हम प्रस्ताव भिजवा देंगे। हाँ बोलिए धन्यवाद। एक बात बता देता हूँ मैं आपको, एक बार आप बोले आयुक्त महोदय, हमारे सभापति महोदय, पिछले 12 साल से इस विषय पे मैं चल रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। 2012 में मैंने कलेक्टर को अर्जी लगाई और 2012 में जिला कलेक्टर ने 1 से 34 पृष्ठ का शासन सचिव को भेजा लेटर कि भाई इनको ये जमीन आवंटन करनी है। जो खसरा जो था 73 का था, वो जो है अंगोल है, गोचर है। तो उन्होंने वहां से आदेश भेजा जिला कलेक्टर को कि इसको जो है आप जो है 2 बीघा जमीन गोचर के लिए समर्पण की जाए, इनसे ली जाए, उसके बदले ये जमीन दी जाएगी। और वो हमने वहां से आया और एक वहां से 13 को आया और 14 को हमने जमीन समर्पण की सरकार को 2014 15 में जिला कलेक्टर ने एक आदेश निकाला कि इनको जमीन दी जाए खसरा नंबर 138 में 138 में खसरा उन्होंने जमीन का जो था 0.5 विश्व, तो उन्होंने मैं कलेक्टर साहब से निवेदन किया मैं 0.5 विश्व में क्या करूंगा जब मैंने 2 बीघा जमीन दी है। फिर वो 138 में खसरा नंबर 138 जो कृषि मंडी के पास में है, जहाँ बीजेपी ऑफिस बना हुआ है, वहाँ 1 बीघा और 6 बीघा दूसरी अलॉट की। उसका आयुक्त ने एनओसी भेजी और जो पत्रावली थी सब भेज के कंप्लीट किया। जैसे ही मुझे वो जमीन अलॉट करने की प्रक्रिया कंप्लीट हो रही थी और उस दरमियान उसको बीजेपी ऑफिस के लिए अलॉट कर दी गई। और फिर मैंने चक्कर काटा, बीच में मैं बीमार पड़ गया, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, 2 साल पे आ नहीं पाया। फिर कोरोना आ गया। कोरोना काल में जब हमने वहां से ट्रेनें 15,000 लोगों को मैंने मुंबई से भेजा, यहाँ 10 ट्रेनें वहां से भेजी मैंने। 7,000 लोगों का नाम डाला सब में, उनका बायोडाटा दिया सबका, इसका नाम, उसका मेल फीमेल, उम्र, कहाँ से उतरेगा, कहाँ चढ़ेगा, उसका आधार कार्ड नंबर, उसका जो मोबाइल नंबर, उसका मुखिया कौन, पूरा डाटा 7,000 लोगों को मैंने केंद्र सरकार राज्य सरकार को भेजा और राजस्थान के सभी जिलों को भेजा। 8 जिलों को मैंने भेजा कि ये लोग वहां से आने वाले हैं। मैंने 5 ट्रेनें मांगी गवर्नमेंट से, 10 ट्रेनें गवर्नमेंट ने दी। जो 1 ट्रेन, जबकि कोरोना काल में 2 ही स्टेशन था राजस्थान का, जोधपुर और जयपुर, दूसरी कोई मैंने वो किया। अब जो है मेरा आगे निकल गया है, मेरा निवेदन किया है। उसके बाद 2000 में जब यहाँ मुझे आयु क्षेत्र में 2 बीघा जमीन देने का आप दीदी पता हो गया आपने 12 साल कहाँ भटका, उसका कम से
छोटे से कुछ जायज मुद्दे हैं उन पे आप डिस्कशन करें। ये मुद्दे प्रस्तावित हो गए। कोई मुद्दों को आप जो भी मुद्दा हो उससे तर्क संगत बात करें। आपका संघर्ष को सलाम है। अन्य मुद्दे जो है इन पर 1 मिनट चर्चा हो जाए, फिर आपका जो संघर्ष सारा सुनेंगे। जल्दी से जल्दी कराया जाए, मेरा यही निवेदन ये धन्यवाद। आयुक्त महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आयुक्त महोदय, सभापति महोदय, उप सभापति महोदय, समस्त सदस्यगण, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब से आपका नगर परिषद में आगमन हुआ है उससे पहले कई परिस्थिति रही। लोकसभा के चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव थे, कई आचार संहिता रही, कई समस्या रही, लेकिन आपके आने के बाद आप और सभापति जी, उप सभापति जी तीनों और समस्त सदस्यों से हम ये उम्मीद करते हैं कि जब आपका नया कार्यकाल, हम तो नया मानते हैं क्योंकि आप नए अधिकारी हैं, आप और सभापति महोदय दोनों मिलकर इस शहर के जो विकास के उच्च स्तर के आयाम जो स्थापित कर सकते हैं उन पे जरूर विचार करें और उन पे हमारी समस्त सदस्यों की जो समस्या है उनको जरूर आप जब भी आपको समय मिले एक बार विकास के संबंध में आप मीटिंग बुलाएं और शहर का किस तरह से विकास हो सके, शहर किस तरह से आगे बढ़ सके और शहर की गंदगी किस तरह से दूर हो सके उस पर जरूर विचार करें। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा जो वार्ड है नागौर का आधा क्षेत्रफल है और मैं इतना पीड़ित हूँ। ये सफाई वाली गाड़ी नहीं जाती, सफाई की गाड़ी समय पे नहीं जाती, झाड़ू वाले समय पे नहीं जाते, कचरा समय पे नहीं उठता, बाकी बातें तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आप दोनों की जोड़ी हम तो ये चाहते हैं कि सलामत रहे, लेकिन नागौर का विकास करें, ये आपसे उम्मीद करते हैं और जल्दी से जल्दी विकास के मुद्दों पे चर्चा करें, ये आपसे उम्मीद करते हैं और जल्दी विकास समिति की मीटिंग बुलाई जाए नागौर में। धन्यवाद। अन्य मुद्दों में जो है सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा पत्रकारों को जो शेष बचे हुए प्लॉट है वो आवंटन किए जाने पूर्व में जो हुए हैं सबकी सहमति है। आपसे निवेदन है कि सभी महापुरुषों के नाम से किसी के दरवाजे निर्माण का, सड़क का नाम का करा, सर अल्पसंख्यकों को इसमें वंचित रखा जाता है। नागौर में एकमात्र सूफी साहब की दरगाह है। आप तो नाम देके लिखा तो आप तो लिखा जाए सर, सम्मानीय है हमारे लिए, बनना नहीं बनना वो शहर की किस्मत है। सर सबके द्वारा किया गया, एजेंडा में शामिल नहीं किया गया। आप लिखाते, आप लिखा भी लिखो भाई। एक इनके अन्य में ये कह रहे तारकीन बाबा की जो द्वार है उसका भी हो। एक लिखवित आदमी को बनाते हैं ये तो 33 करोड़ है दरवाजा प्रस्ताव लेने का रुपया लगा प्रस्ताव ले लो। जल्दी बात। अन्य मुद्दों में 2-3 जो और चीजें मैं आपको डिस्कशन कर देता हूँ। पत्रकारों को प्लॉट आवंटन समय से एक सीट सेठ किशनलाल कांकेरिया विद्यालय में जो बास्केट बॉल का मैदान में एक हाई मास्ट लाइट लगाई है उसका प्रस्ताव लिया जाना है और उसका जो कनेक्शन भी नगर परिषद के नाम होगा क्योंकि वहाँ कोई भुगतान करने संबंध में नहीं है। एक जो भी हमारे जो कर्मचारी है इनकी एलडीसी से यूडीसी से हुए इनके जो प्रस्ताव है डीडीआर को भिजवाए जाने, इसमें आपकी स्वीकृति की आवश्यकता है। और एक जो आपके सामने अशोक जी बैठे हैं इनकी अभी सहायक प्रशासनिक अधिकारी पर पदोन्नति हो गई है तो इसकी पुष्टि बोर्ड द्वारा की जानी है। एक जो लास्ट है हाँ एचएम के डाको ने 8 महीना में रिटायर हो मेंबर बन सके। नियमन की पत्रावली है श्री सुरेंद्र चौधरी और श्रीमती श्रुति चौधरी, ये इनके पट्टे 11-12 में बने थे। इसके संबंध में डीएलबी से उसकी अपील होने पर वो पट्टे यहाँ से खारिज किए गए थे तत्कालीन चेयरमैन द्वारा। उसके खिलाफ वो डीएलबी गए, डीएलबी से आदेश हो गया कि ये पट्टे यथावत रखे जाए, तो उसकी पुष्टि करके वो पट्टे यथावत रखे जाने। डीएलबी के आदेश की पालना की जानी है बोर्ड की स्वीकृति। वो कानून हिसाब से आप देख लेना, वो कानून हाँ तो आप सबकी सहमति कानून नहीं होगा।
एक निवेदन है, संडे के दिन आपने जो सफाई कर्मचारियों की कुछ एक टीम रखो, जो कभी कोई इमरजेंसी शादी ब्याह बन जाए तो वो लोग है ना, वो हो गया पूरा। अब ये जो भी एजेंडे थे उन पर अपनी बैठक जो है शांतिपूर्ण सफलतापूर्ण। हाँ आप बोले भैया, आधा घंटा बोले को टाइम। आज तुम्हारे सब विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास पैसों में तो गैर नहीं होता है। सही बात की। तो पैसे कहाँ से आएंगे उसकी व्यवस्था करो। नगरीय विकास शुल्क है, जो भी नगर निगम के अंदर जमीनें पड़ी है उनको नीलाम करो, पहले पैसे तो पैदा करो। ठेकेदार बोल रहे हैं कि ठेकेदार के 2-2 करोड़ रुपए बाकी पड़े, कैसे विकास होगा? खाली विकास की बात करें, विकास तभी होगा जब पैसे आएंगे। तो पैसे कहाँ से लाएंगे, कैसे पैदा करेंगे? एक साल पर चुनाव है, अपने आप निगम जरूर से आ जाए, साल पर वो भी तो आप सभी नाश्ता पान और चाय ग्रहण करें और बैठक जो है बैठक की कार्रवाई समाप्ति की घोषणा की जाती है।